आरक्षण ही अगर देंगे तो ये लड़ाई आईपी गुप्ता की व्यक्तिगत तो नहीं है, ये लड़ाई हमारी समाज की है और हमारे 80 लाख कौम की लड़ाई है। तो मैं उसके लिए तो कुछ भी करूंगा, कुर्बान कर दूंगा अपने आप को। 158 सीटों पे हमारी प्रेजेंस फेल्ड की गई और जो जीतने वाले हैं वो विशेषकर मानते हैं कि हम लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। इस बात को रिकॉग्निशन वो सदन में भी करते हैं, सदन के बाहर भी करते हैं, यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां भी करती है। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी, ये दोनों के हमारा पूरा पान समाज कृतज्ञ है। आईपी गुप्ता खुद भी, उन्होंने हमारे करनी को, हमारे समाज को एक मंच दिया। निश्चित तौर पे वो लोग संपर्क किए हैं जी। और मैं अपनी मांग स्पष्ट कह दिया है कि भाई मंत्री पद मुझे प्रभावित नहीं कर सकता जी। आरक्षण की लड़ाई मेरी सबसे बड़ी मांग है। ये प्रणाम करने के लिए प्रणाम पान यात्रा निकलेगा। 38 जिला में जो क्लस्टर हमने बनाया था हाकोरा थम्पान का, उसी क्लस्टर को होते हुए हम अपनी एक पान यात्रा निकालेंगे, प्रणाम पान यात्रा। बिहार में, यूपी में 2026 का हमारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। मुकेश जी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाना महागठबंधन के अन्य घटक दलों के लिए सही नहीं गया और वो जनता भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़। नमस्कार, बोलिए नेताजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरोज सिंह। देखिए, जिस शख्स के साथ आज हम खड़े हैं, 25 के चुनाव की एक सनसनी, एक खोज, एक चमत्कार। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैरान हैं, परेशान हैं कि ये करिश्मा कैसे हो गया। जमुई के एक छोटे से गांव से एक राजमिस्त्री का बेटा वहां पला बढ़ा और एक संघर्ष की एक लंबी यात्रा के बाद आज आप देख रहे हैं विधानसभा परिसर में हमारे साथ हैं। अपना परिचय खुद देंगे अपने अंदाज में, फिर इनसे सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। तो आपने सुना आईपी गुप्ता जी, जो बिहार चुनाव में एक सनसनी की तरह आए और पूरे चुनाव को उन्होंने प्रभावित किया। सीधा सवाल पर आते हैं, जो आंकड़े हैं, अभी तक के जो आंकड़े हैं गुप्ता जी वो बताते हैं कि लगभग 100 प्लस सीटों पर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने चुनाव को प्रभावित किया और जो जीत हुई है और जिनकी हार हुई है उसमें भी आपके आह्वान के, आपके वोटरों की भूमिका रही। आप क्या समझते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? नहीं, मेरा ये मानना है कि ये पहली बार हुआ है बिहार में जी कि जो जीते हैं वो भी सन है कि ये हुआ कैसे जी, है। जी, मैं उसी की बात कर रहा था। लेकिन कहीं न कहीं हमें इस मैंडेट को तो स्वीकार करना होगा, चाहे कारण चाहे जो रहा हो। लेकिन ये अप्रत्याशित है। एक ऐसा जीत, लोग कहते हैं कि 10,000 रुपये का कमाल है, लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हुई है 10,000, लेकिन सब कुछ उनके वजह से नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो हमको 2 लाख वोट के आसपास मिला है कि उसमें महिलाएं नहीं थी क्या? आप कैसे सहरसा हेडक्वार्टर से जीत गए? AIM जीता उधर, वही उस इलाके में जी। इसलिए वो एक बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन जो फैक्टर और कुछ है उस पर हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इवैल्यूएशन, समीक्षा, रिव्यू की चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। और बहुत जल्द अपनी कमियों के साथ उनके जो क्या मजबूत पक्ष हैं वो भी, और क्या और हुआ है उस पर हम लोग सामने आएंगे, आपके सामने आएंगे, एक वक्त आएगा। गुप्ता जी, जो हम लोग समझ पा रहे हैं, लगभग 70 विधानसभा सीट ऐसी थी इस बार चुनाव में जहां पर पान समाज के वोटरों ने आपके आह्वान पर वहां पर बहुत प्रभावित किया। बाकी की 30-35 सीटों में आंशिक रूप से प्रभावित किया, इसलिए मैं 100 प्लस की बात करता हूं। तो 243 की विधानसभा में अगर 100 प्लस सीटों को आप प्रभावित कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आगे जो सियासत होगी बिहार में और उसके जो लक्षण है, चूँकि NDA भी आपको अप्रोच करता है, महागठबंधन में तो आप है ही, तो आगे का रास्ता अब जाता कहाँ है आपका? नहीं, देखिए, मेरा एक संघर्ष खत्म हुआ है, दूसरा संघर्ष चालू हुआ है जी। मैं हमेशा सड़क के आदमी हूँ और सड़क की तरफ ही मेरा रास्ता जाता है। अब देखेंगे कि सड़क की आवाज़ सदन में और सदन की आवाज़ सड़क तक लाने का काम आईपी गुप्ता करेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 158 सीटों पे हमारी प्रेजेंस फेल्ड की गई और जो जीतने वाले हैं
वो विशेषकर मानते हैं कि हम लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। इस बात को रिकॉग्निशन वो सदन में भी करते हैं, सदन के बाहर भी करते हैं, यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां भी करती है। और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर आप सेफोलॉजिस्ट की बात को सुने या फिर जो डाटा के साथ खेलते हैं, डाटा एनालिसिस का जिनका काम है, वो कहते हैं कि एनडीटीवी कहती है कि 77.89% हम लोगों ने कन्वर्ट करवाया। जी। मान लें उन्हीं की बात, मैं तो ज़्यादा क्लेम करता हूँ, लेकिन चलिए। लेकिन बड़े बड़े जो राजनीतिक दल के नेता हैं जो बरसों से राजनीति कर रहे हैं, उनका जो कन्वर्सन रेट है किसी का 49 से 51 है, मैक्सिमम 56% है। और तांती तत्वा पान समाज पहली बार चुनाव में एक राजनीतिक जात बनता है। और अगर एनडीटीवी की डाटा को माने तो लगभग 78% कन्वर्ट कर देता है अपने मतों के। तो बड़ी बात है हमारे लिए, और हमारे लिए आने वाला भविष्य निश्चित तौर पे इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के लिए एक होराइजन ओपन होने वाला है। देखिए, हमने अमेरिका में भी कुछ लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, लंदन में भी करते हैं, यूरोप के कई देशों में बिहार चुनाव को लोग देख रहे थे, डेटा एनालिसिस कर रहे थे। मैं उन आंकड़ों पर आना चाहता हूं कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक मिरेकल है, चमत्कार है कि एक छोटी सी पार्टी इतने सीटों को प्रभावित कर गई। तो ऐसा क्या मंत्र आपने दिया अपने वोटरों को? देखिए, मैं जब जैसे मैंने भी जॉर्डन, फिलीपींस, चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका में जो हमारे टेक्नोक्रेट फ्रेंड्स हैं उनसे भी बात की हमने। मैं ये जानने की कोशिश करता था उनकी क्या राय है जी। उनकी एक राय हमारी भी थी। मुझे प्रणव राय जी, एक बड़ी कम्प्लीमेंट्री रविश कुमार जी से। प्रणव राय जी जब सहरसा गए और वहाँ से उन्होंने एक पत्रकार को मेरे यहाँ भेजा और उन्होंने स्पेशली कहा कि इस चुनाव का अगर कोई खोज है या कोई एक्स फैक्टर है तो वो तांती तत्वा पान समाज है, आईपी गुप्ता है। इसीलिए मैंने सनसनी कहा अपनी शुरुआत में। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि ये तांती तत्वा समाज जो 1 साल से लगातार सड़कों पे रहा, 80 लाख से 1 करोड़ के जो हमारी जनसंख्या है, हमें लगता है एक भी बच्चा हो, जवान हो, बूढ़े हो, महिला, किसी ने सोया नहीं अपने आरक्षण की मांग को लेके। अपने बच्चों की नौकरियां छीने जाने के गम में या कहिए कि क्षोभ में हम लोगों ने सरकार के खिलाफ में वोट दिया। और एक ही मिशन था कि हमें राजनीतिक जात बनना है और हमें हमारा आरक्षण वापस लेना है। और जिसने हमें छीना है, चाहे परिणाम जो हो, हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे। और वही एक वजह था कि हाँको रथ हम पान है, एक पान आंदोलन, और उसके बाद इनकलाब यात्रा का असर था कि घर घर एक एक बच्चा, एक एक आदमी आईपी गुप्ता बन के खड़ा था। अब देखिए, जो बहुत तरह की चर्चाएं होती है कि बीजेपी के बड़े नेता आपको अप्रोच कर रहे हैं, जेडीयू के बड़े नेता आपको जो टॉप लेवल पर हैं वो आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो जब आप महागठबंधन के साथ हैं, इस तरह का अप्रोच होता है, तो कहीं आपके गठबंधन में भी कहीं शक जाता होगा कि क्या करेंगे गुप्ता जी, किधर रहेंगे, इधर रहेंगे, उधर रहेंगे, क्योंकि आप तो अकेले जीते अपने पार्टी से। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी, ये दोनों के हमारा पूरा पान समाज कृतज्ञ है। आईपी गुप्ता खुद भी, उन्होंने हमारे करनी को, हमारे समाज को एक मंच दिया, जबकि एनडीए वाले कोई ने, सारे लोग बात करते रहे ज़रूर हमसे, लेकिन एक माइंड गेम चालू था, वो दरकिनार करना। उनको लगता था कि एक वोट बैंक बन जाएगा, हमारा वोट है और आईपी गुप्ता को जगह देते हैं तो एक वोट बैंक क्रिएट हो जाएगा इनका। लेकिन इस बात को दरकिनार करते हुए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल जी ने हमें जगह दी जी, और उसके लिए हम लोग कभी भी उनके इस बात को हम लोग एहसान फरामोश नहीं होते। हम इस बात को हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। लेकिन हमारी मांग आरक्षण की है जी। आरक्षण ही मेरा मरना जीना, संघर्ष, राजनीतिक पार्टी बनाना, एमएलए बनना, आरक्षण वापसी के रास्ता की तरफ जाता है। और मुझे निश्चित तौर पे, मैं अन्य लोगों में से नहीं हूँ कि जो चीज़ आपके बातों में चल रहा है, जो दर्शक के दिमाग में, उसको नहीं बोल के कुछ और बोलूँ। निश्चित तौर पे वो लोग संपर्क किए हैं जी। और मैं अपनी मांग स्पष्ट कह दिया है कि भाई मंत्री पद मुझे प्रभावित नहीं कर सकता जी। आरक्षण की लड़ाई मेरी सबसे बड़ी मांग है। जैसे केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, अगर एक ठोस आश्वासन कि हम आपको फलना तारीख तक पान का आरक्षण वापस ला के दे रहे हैं,
तब आईपी गुप्ता क्या करेंगे? देखिए, मेरा ये है कि उन्होंने फर्स्ट फेज के बाद जब उनको लगा कि तांती तत्व वोट नहीं दे रहा है, तब उन्होंने बीच में ही इसमें मुझे मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भाजपा के शीर्ष नेताओं का सहमति था कि भाजपा अपने मैनिफेस्टो में इसको डाले और इसको इश्तिहार दिया बाकायदा। और उन्होंने बड़ा चालाकी से ये नहीं कहा कि तांती तत्व का आरक्षण देंगे, ये कहा कि रिटायर्ड जज से हम इसको बैठ के एक रिपोर्ट तैयार करवाएंगे। रिपोर्ट क्या तैयार करवाना, रिपोर्ट तो पहले से तैयार है। तो उनके मनसा पे अगर अपने उस जो मैनिफेस्टो में डाले हैं कि हम तांती तत्वों का आरक्षण देंगे, या बीच में इनके नेताओं ने जो कहा उसे प्रश्न सिर्फ इसलिए उठ जाता है कि उन्होंने देने की बात नहीं की। अब उन्होंने कहा कि कमेटी बैठाएंगे, यानी एक रिटायर्ड जज को। दूसरा, अगर वो सीरियस होते तो तांती तत्वा को भाजपा जदयू कम से कम एक सीट तो देती लड़ने के लिए चुनाव, निश्चित तौर पर। तो इस पे प्रश्न उठता है उनके क्लेम पे। मतलब केवल लॉलीपॉप दिखा रही है आपको? अब तो चुनाव खत्म हो गया तब लॉलीपॉप की? नहीं, वो हमारे समाज को उसके दौरान दिखाया उन्होंने। लेकिन मैं तो समझ ही रहा था कि क्या खेल है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि अगर वो तांती तत्वा का आरक्षण की बात होती है टाइम फ्रेम में, हाँ, एक टाइम नहीं, तो निश्चित तौर पे उस पर हम बात करना चाहेंगे। बात कीजिएगा। क्यों नहीं बात करेंगे? आरक्षण ही अगर देंगे तो ये लड़ाई आईपी गुप्ता की व्यक्तिगत तो नहीं है, नहीं है। ये लड़ाई हमारी समाज की है, हमारे 80 लाख कौम की लड़ाई है। तो मैं उसके लिए तो कुछ भी करूंगा, कुर्बान कर दूंगा अपने आप को। जी। अब आईपी गुप्ता संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। तो अब तो चुनाव खत्म हो गया, विधायक हो गए, अब अगला क्या प्लान है कि दबाव सरकार पर बने आरक्षण को लेकर? ये तो जो लोग अप्रोच कर रहे हैं, आप कैसे दबाव अब अगले चरण में बनाने जा रहे हैं? क्या आंदोलन शुरू होगा फिर से? 2-3 दिन में तो मैंने अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवा दी है विधानसभा में। जी। और चूंकि मैं संघर्ष से आया हूँ जी, तो संघर्ष की बातें होगी। और मुझे ये निश्चित तौर पे जो बिहार के बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको उठाने का ज़रूर कोशिश करूंगा और भरसक प्रयास करेंगे वो मुद्दे उठे, सरकार के नॉलेज में जाए। और मुझे लगता है कि सरकार जो बढ़िया काम करेगी हम उनके साथ एकदम बेबाक रूप से खड़े दिखाई पड़ेंगे। और जो कमियां होंगी उसको भी उजागर है। ऐसा हम कल उस विपक्ष में से नहीं है सिर्फ हम कमियां गिनाएंगे, हम उनके अच्छे कामों के लिए खड़े भी रहेंगे उनके साथ। और जो चीज़ें लगता है कि बिहार की बेहतरी के लिए नहीं, उसके खिलाफ में आवाज़ भी उठाएंगे। एक चर्चा है कि एक पान प्रणाम करके एक बड़ा आंदोलन आप पूरे बिहार में छेड़ने वाले हैं, इसमें क्या बात है? थोड़ा सा नहीं, इसमें यह है कि मैं एक प्रणाम पान यात्रा निकालने वाला हूं कि जो और वो सिर्फ ये है कि हमारा एक सपना था कि हमारी जात राजनीतिक जात बने और उनका भी अपना वोट बैंक हो। ये कोई कह नहीं सके ये जदयू का, ये भाजपा का, ये कांग्रेस का, ये राजद का, ये कोई ना कह सके। ये तत्वा का वोट हो, एक बिहार में उसकी अपनी पहचान हो, अस्मिता की, अस्तित्व की पहचान हो। और इस बार उन लोगों ने करके दिखाया। उसी के लिए प्रणाम करने के लिए प्रणाम पान यात्रा निकलेगा। 38 जिला में जो क्लस्टर हमने बनाया था हाकोरा थम्पान का, उसी क्लस्टर को होते हुए हम अपनी एक पान यात्रा निकालेंगे, प्रणाम पान यात्रा। इस तारीख को आपको पता है कि इस दौरान हमने पूरे यूपी में 4 करोड़ कोरी है जो उपजाति है तांती तत्वा पान का। 21 तारीख को वो लोग हमारा नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं लखनऊ में। और 24 तारीख को मैं असम जा रहा हूँ। असम में 5 करोड़ में 60 लाख कलिता है जो हमारे जाति के लोग हैं। वहाँ एक क्रांतिकारी हुए थे हमारा, उनका जन्म दिवस है, क्रांति दिवस है। मैं वहाँ भाग लेने जा रहा हूँ। वहाँ के असम के मुख्यमंत्री भी चीफ गेस्ट होंगे 24 को। तो बिहार में, यूपी में 2026 का हमारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, नगर निगम, नगर निकायों का। और एक धमाकेदार आप दिखाई पड़ेगा यूपी में भी। ये 3 बड़े कार्यक्रम में जो आने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल, अंतिम सवाल ही है कि मुकेश सहनी को लेकर आपको लगता है, आपका बयान भी आया था कि कहीं ना कहीं उनको जो स्ट्राइक करना चाहिए था महागठबंधन के लिए वो नहीं कर पाए, जिसका नुकसान महागठबंधन को हुआ। ये विश्लेषण आपके पास कैसे पहुंचा, इसका आधार? एक्चुअली मैं जब लोगों से बात करता हूं ना, जैसे विशेषज्ञों, मुझे भी लगती थी, जनता बोलती थी और ख़ासकर मुसलमान लीडर बड़ा वो हमें कहते थे कि बॉस हम लोग 18% हैं, मुकेश जी को आपने बना दिया, उप मुख्यमंत्री का घोषणा कर दिया और हम लोग को, तो ये बातें आती थी। और मुझे भी लगता था कि जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जब बढ़ जाता है ना तो सामाजिक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। ये सभी बातें निश्चित तौर पे उनका
डिप्टी सीएम का चेहरा बनाना महागठबंधन के अन्य घटक दलों के लिए सही नहीं गया और वो जनता भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को। तो आपने सुना आईपी गुप्ता को प्रणाम पान का एक बड़ा आंदोलन बिहार में तो छिड़ेगा, लेकिन अब ये पार्टी न केवल बिहार की रहेगी बल्कि उत्तर प्रदेश में, जैसा इन्होंने कहा कि वहाँ के स्थानीय निकाय चुनाव में भी आईआईपी पार्टी की भागीदारी होगी। और सबसे बड़ी बात जो हम समझ पाए, जहाँ तक हमारी समझ है, कि पान आरक्षण को वापस करने के लिए वो अपना हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अगर बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार पान आरक्षण एक टाइम फ्रेम पर देती है तो दोनों हाथ फैला के उसका स्वागत आईपी गुप्ता करेंगे। अगर नहीं देती है तो फिर आंदोलन के लिए तो आईपी गुप्ता जाने ही जाते हैं। उस आंदोलन को देखने और समझने के लिए आप तैयार रहिए। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।